सत्य के सिपाही राजा हरिश्चंद्र नाम, राजा हरिश्चंद्र नाम। संसार धर्म की खातिर त्याग है, संसार धर्म की खातिर सत्य ही उनका काम, सत्य ही उनका काम। राजा हरिश्चंद्र नाम, राजा हरिश्चंद्र नाम, राजा हरिश्चंद्र नाम। क्या पड़ रही है लाइट में, या तो उसको फ्रंट पे करवा दें। चलिए ठीक है यार, वो पीछे वाली लाइट से ना जानती हो थोड़ा सेंटर नहीं मिल रहा, पीछे तो लाइट के चाहिए। हरिश्चंद्र महाराज, आज के लोग हरिश्चंद्र की काफी प्रशंसा करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हरिश्चंद्र बहुत बड़ा धनवान है। अरे उस हरिश्चंद्र में राय से कौन से गुण है? वही तो महाराज, अगर हरिश्चंद्र इतना बड़ा धर्मवान है तो उसकी एक बार धर्म की परीक्षा हो जाती तो बहुत अच्छा हो। इसी बात से स्वर्गवासी अप्रसन्न है। जी गुरुवर, देखता हूं हरिश्चंद्र, अरे मैंने तुझे तेजो भ्रष्ट ना किया तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं। गैप करवाइए सब उस भला मेरे सामने क्या सत्यवादी बनेगा? काली पंथ का अपमान करेगा। तुम्हारा मुख चंद्र मलिन क्यों हो रहा है? महाराज, पिछली रात मैंने झूठ स्वप्न देखे जिससे मेरा मन व्याकुल हो रहा है। स्त्रियों का स्वभाव तो सहज ही तीव्र होता है, पर तुम तो वीर कन्या, वीर पत्नी, वीर माता हो। तुम्हारा ऐसा स्वभाव क्यों? मुंह से धीरज जाता रहता है ना। तो क्या गुरुजी से शांति करने को नहीं कहा? गुरुजी ने तो शांति
कर दी है। तो फिर किस बात की चिंता? शास्त्र और ईश्वर पे विश्वास रखिए, सब कल्याण होगा। ये और बाकी स्वप्न तो मैंने भी देखा है। मैंने देखा कि एक क्रोधी ब्राह्मण विद्या साधन करने को समस्त दिव्य महाविद्याओं को पूछता है, और जब मैं महाविद्या जानकर उसे बनाने गया वो मुझे से रुष्ट हो गया है, और जब मैंने बड़े विनय से उसे मनाया तो उसने मुझसे मेरा सारा राज्य छीन लिया। मैंने भी प्रसन्न होकर उसे अपना सारा राज्य दे दिया। अब मैं उस ब्राह्मण को कहां खोजने जाऊंगा? मैं उसकी खातिर उसे सौंपे बिना भोजन कैसे ग्रहण करूंगा? क्या स्वप्न के हरिश्चंद्र की अठावनी होकर तुम्हें ऐसा करा? भला तुम ऐसी बात मुझसे निकालती हो? स्वप्न किसने देखा है? मैंने ना, फिर क्या? स्वप्न संसार अपने काल में असत्य है, इसका कौन साक्ष्य है? और अब असत्य कहो तो मरने के पीछे यह संसार भी तो असत्य है। तो फिर लोक परलोक के लिए धर्माचरण क्यों करते हैं? दिया तो दिया, क्या स्वप्न, क्या प्रत्यक्ष? एक क्रोधी ब्राह्मण खड़ा है। वो आपको तो स्वप्न कह रहा है। मैं देखती हूँ महाराज। आ जाओ। भूल गया कल पृथ्वी किसको दान में दी थी? जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। इस त्रैलोक में ऐसा कौन है जो भला आपको नहीं? तूने कल मुझे पृथ्वी दान में नहीं, खैर इस झूठ का ऐसा फल भोगता है तू। क्षमा कीजिए महाराज, ये कौन घुमा दिया बे? सारी पृथ्वी आपकी है। लेकिन महाराज आपके बारंबार चिंता न देंगे। मेरी ये प्रतिज्ञा है, चंद्र करे सूरज करे डरे जगत वहवा, मैं श्री हरि
सच है रे मूर्ख, क्यों नहीं? आखिर सूर्यवंशी है। तो ला अपनी समस्त पृथ्वी का राज्य। ये महाराज महाराज, मैंने तो आपके आगमन के पूर्व ही अपना अधिकार छोड़ दिया था। जय पाली इक्ष्वाकुसी अब्दुल रवि कुलराज रखिले निज वचन अरे वो सब ठीक है हरिश्चंद्र, अब इस महादान की दक्षिणा कहाँ है? जो आज्ञा महाराज, दक्षिणा भी आती है। अरे भला सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा से कर इतने बड़े दान की दक्षिणा क्या होगी? जो आज्ञा महाराज। मंत्री, सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं प्रस्तुत की जाए। मंत्री, सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा अभी ताउश कहां से लवेगा? अरे क्या राजकोष मेरा है जो मंत्री को आदेश देता है? अरे अगर देना ही नहीं था मुंह से कहा ही क्यों? चल, मैं नहीं लेता ऐसे झूठे मनुष्य की दक्षिणा। क्षमा कीजिए महाराज, सारा राजकोष आपका है, सारा राजकोष आपका है, तो क्या हुआ महाराज? मेरा ये शरीर तो है। अरे मूर्ख, आखिर शरीर से मेरा क्या? क्या मेरा शरीर से? दिए मुझे 1 महीने दिए, तो याद रखना 1 महीने के अंदर अगर तुमने मेरी दक्षिणा ना चुकाई तो मैं तुझ पर कठोर ब्रह्मदंड गिराऊंगा। केवल 1 मास की अवधि है तेरे पास, याद रखना। महाराज, महाराज, मैं ब्रह्मदंड से उल्लंघन नहीं करता, मैं सत्य दंड से। चंद्र के नाम से ऐसी पवित्र हो रही है कि हम तो कहीं ठहर ही नहीं सकते। सुना है कि उस विश्वामित्र ने कहा है कि ये सारी पृथ्वी तो तुमने हमको दान में दे दी। पृथ्वी जो भी है सब हमारा हो चुका है। तुम पृथ्वी में कहीं भी खुद को बेचकर हमसे ऋण नहीं हो सकते।
जब ये बात हरिश्चंद्र ने सुनी तो वो बहुत ज्यादा घबराए और सोच विचार किया। महाराज, हम काशी जाएंगे और काशी में जाकर अपना ये शरीर बेचेंगे। यह सुनकर हम भी दौड़े चले कि चलो काशी चलते हैं, जहां उस हरिश्चंद्र का राज्य ना होगा, हमारे प्राण बचेंगे। पर काशी आए तो पता चला यहाँ तो और भी ज्यादा पूजा पाठ में लोग लीन है। जहाँ देखो दान दो पूजा पाठ, श्रद्धा में लोग ऐसे लीन है कि मानो हमारी जले खोती हो। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हुआ, वो काशी आया मानो समान।
धन्य है काशी, भगवती वाराणसी, तुम्हें प्रणाम। देखो वीर, काशी की कैसी अनुपम शोभा है। नमो गंगे तरंगे पाप हारी, सदा जय हो तुम्हारी। विश्वामित्र को पृथ्वी दान करके जितना चित्त प्रसन्न नहीं हुआ, उतना बिना दक्षिणा दिए मन अशांत होता है। क्या करें, ब्राह्मण का ऋण चुकाए बिना अपना प्राण भी तो नहीं त्याग सकते। क्या करें, हमारी तो बुद्धि ही काम नहीं आती। हे महादेव, अभी तो स्त्री पुत्र और 3 लोग हैं। क्या हम लोगों के बिकने से सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा भी न मिलेगी? हाँ? क्या सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा भी न मिलेगी? महाराज, बोले अब देगा दक्षिणा। आज महीने पूर्ण हुए। महाराज, अगर आज सांस से पहले न दूं, तो जो चाहे कीजिएगा महाराज। मैं अभी अपने को बेच कर देता हूं शाम तक। वाहरे महानुभाव, दिया तुझे सांझ तक और दिया, मगर याद रखना हरिश्चंद्र, अगर तूने सांझ तक दक्षिणा न दी, मैं तुझे शाप ही न दूंगा, बल्कि चहुलोक में यह विदित कर दूंगा कि हरिश्चंद्र सत्य हरिश्चंद्र सत्य भ्रष्ट हुआ। महाराज, संध्या होने के पहले हमने दक्षिणा न दी तो महाराज फिर मैं अभी काशी के बाजार में अपने को बेच कर आता हूँ। तुम किसके बुलाए अभी सही है। अरे सुनो भाई, अरे सुनो भाई, सेठ साहूकार, अरे महाजन जमींदार, हम किसी कारणवश शब्द को 1000 मोहर पे बेचते हैं, कोई है तो लो। अरे सुनो भाई, अरे सेठ साहूकार, हम 1000 मोहर पे अपने को बेचते हैं, कोई है तो लो। की खातिर दिया सब कुछ है, सत्य पे जीवन वार दिया है, राजपाट सब वैभव पत्नी कूट मार दिया है, सिर पर धर्म हृदय में सत्य है, मुख पर करुणा
छाया है, ऐसे नरपति हरिश्चंद्र को जग ने अमर पाया है, ऐसे नरपति हरिश्चंद्र को जग ने अमर पाया है। हाँ महाराज बोला। कहाँ चला गया था? अरे मालिक इधर है गली। क्या सच्ची राशि बिकती है? हाँ मालिक सही बता, मजाक लगा बता मालिक। और देखा? बंदा सबर करा दे खबर। गुरुजी हाँ इधर आवा। हाँ अरे इधर इधर राशि बिकती है। हाँ हाँ कहो पुत्री, कौन कौन सी सेवा करोगी? शिक्षा भाषण और जिस वो करिएगा सबसे हम अच्छा, हमारी ब्राह्मणी योद्धा आदमी की सेवा से घर का काम काज नहीं कर सकती, तो तुम संभालना। आपका बड़ा उपकार वाह, जय किसी बड़े कुल की है। हाँ दृष्टि बराबर पैरों पर ही है, संभाल कर धीरे धीरे बोलती है। पुत्री, तुम्हारे पति है ना? महाराज महाराज अपने पति के होते हुए स्त्री की ये दशा। आप तुम्हें अपने दिल का पति समझे और कृपा पूर्वक अपना सारा वृतांत कहे। महाराज अभी वृतांत करने का समय नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए कि ब्राह्मण के ऋण के कारण हमारी ये दशा हुई है। से फल लेकर ऋण मुक्त हो रही है। नहीं महाराज, नहीं, ये तो ब्राह्मण की वृत्ति है। आपसे दान लेकर न जाने हमारी क्या दशा होगी। तुमसे 500 मुद्राएं लेकर आपने जो चाहे हमारे साथ चले। सिर पर धर्म हृदय में सत्य है, मुख पर करुणा की छाया है, ऐसे नरपति हरिश्चंद्र को जग ने अमर पाया है, ऐसे नरपति हरिश्चंद्र को जग ने अमर पाया है। धन्य है हरिश्चंद्र, ऐसा कठोर हृदय तुम्हारे सिवा और किसका हो सकता है। संसार में लोग धन जन छोड़कर स्त्री की रक्षा करते हैं, पर तुमने तो उसका भी त्याग कर दिया हरिश्चंद्र। ला दे दक्षिणा। सांझ होने में कुछ देर नहीं है। ला
कैसे बताऊं? महाराज, आधी अभी लीजिए और आधा भी अपने को बेच कर देता हूं। अरे मूर्ख, मैं आधी दक्षिणा नहीं चाहिए, चाहे जहां से सारी की सारी दक्षिणा दे। हे मूर्ख, सारी दक्षिणा दे, नहीं तो आपने मुझे शाप नहीं दिया, यही सबसे बड़ा अनुग्रह है। महाराज, स्त्री को बेचकर आधा पाया था, आधा भी बेच कर देता। अरे सुनो भाई, अरे सेठ साहूकार, हम किसी कारणवश अपने 2000 मोहर में बेचते हैं, कोई है तो लो। रखो। ये क्या? कुलगुरु भगवान सूर्य भी हमसे रुष्ट होकर अस्ताचल हो जाते हैं। हे भगवान, आपकी ये दशा, आप इतने कष्ट में, हमें बताइए, हम आपको मोल लेंगे। आप हमें मोल लीजिएगा? हाँ, हम आपको मोल लेंगे। आप कौन है महाराज? हम चौधरी डोम सरदार, कल हमारा दोनों पार, शमशान पर हमारा राज, कफन मांगने का है काज। उन्मति देवी के दास पूजे सती मसान निवास, धनतेरस हो या रात दिवाली, बल चढ़ाएगी पूजे काली। अब हम तुमको देंगे मोल, देंगे मुहर काट के खोल। आओ। और ले आइए। ओ, ये लो, ये लो। क्षमा हुआ हरिश्चंद्र, अब तुम सारे ऋणों से ऋणमुक्त हुए। हम चलते ये क्या? अरे ये आज्ञा, जाओ अभी दक्षिण मशाल, वहां कफन का दान, जो कर तुमको नहीं चुकावे वो क्रिया करने नहीं पावे। जाओ करो घाट पर निवास,
अरे आज से मेरे दास। चलो जाओ घाट पर जाओ। शमशानपति की आज्ञा है, कोई भी बिना आधा कफन दिए मुर्दा न फूके। कोई भी बिना आधा कफन दिए मुर्दा न फूके। कोई भी आधा कफन दिए बिना मुर्दा न फूके। यह शमशानपति की आज्ञा है। जाने विधाता कितनी और परीक्षा लेगा। दक्षिणा का ऋण चुकाया तो अब ये कर्म करना पड़ रहा है। क्या हुआ? संसार में कोई ये तो नहीं कहेगा कि हरिश्चंद्र ने सत्य धर्म को छोड़ा। न जाने प्रकृति अभी कितनी और परीक्षा लेगी। मेरा तो हृदय फटा जा रहा है। अपने गोद में खिलाए इस बच्चे की दशा तो देखिए ना। एक बार इसका मुख तो देखिए ना। अब मैं किसके भरोसे जीऊंगी? अब मैं किसके भरोसे जीऊंगी ना? ये किस स्त्री का रुदन है? इसके रुदन से तो प्राण मुंह को आते हैं। लगता है सारा संसार ही उठा जाता है। लगता है किसी बड़े कुल का दीपक पूछ गया। न जाने इसने किस नगर को अनाथ किया है। ये मेरा लाश भी। ये क्या? मेरे मुंह से कैसी अमंगल बातें निकलती हैं? नहीं नहीं, हाथों से इसकी चिता कैसे जलाऊं ना? कैसे? ये मैं किस संदेह में हूँ? मेरी आंखें कहाँ चली गई थी? मैं अपने पुत्र रोहिताश को भी न पहचाना। रोहिताश की माँ, रो मत, धीरज रखो। यही समय सत्य और ढंग की परीक्षा का है। मैं जिसका दास हूं, उस शमशानपति की आज्ञा है कि बिना आधा कफन दिए कोई मुर्दा न फूके। यदि अपनी स्त्री और अपने पुत्र से आधा कफन न लूं तो ये बड़ा धर्म होगा। जिस हरिश्चंद्र ने उदय से अस्त तक पृथ्वी की रक्षा की, धर्म की रक्षा की, उसका धर्म आज
गजल कफन के लिए मत छोड़ो, मत छोड़ो रोहितास की मां, यही मेरा धर्म है, यही सत्य है। कफन दो, कफन दो। क्षमा करें, यह केवल चंद्र और सूर्य तक आपकी कीर्ति स्थिर रहने के हेतु मैंने यह छल किया। कृपा करके मुझे क्षमा करें और अपना सारा राज्य वापस लीजिए। सत्य के सिपाही, धर्म के आही, सत्य के सिपाही, राजा हरिश्चंद्र नाम, राजा हरिश्चंद्र नाम। त्याग दे संसार धर्म के खातिर, त्याग दे संसार धर्म के